नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। यहाँ से ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर पार्ट से क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए आज हम इसको देखते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में 20वीं सदी से प्रारंभ की गई थी। तो ये कौन से दशक में शुरू की गई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर बन जाएगा वो होगा 7वें दशक के दौरान में। बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 7वें दशक के दौरान में जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इससे पहले। तो यहाँ पे व्याख्या में है कि हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान 1966 से लेकर 67 से प्रारंभ हुई थी। इसका यह प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो कब कहाँ पर लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। यानी कि MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है सदाबहार क्रांति लाई गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की है, जो कि इस प्रकार है। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक और कंपोस्ट खाद का भी उपयोग किया जाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए कृषि अर्थात आर्थिक क्षेत्र यानी कि AE जोन तथा संविदा कृषि पर भी बल देना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के साथ देखते हैं। तो नॉर्मन ऑनेस्ट बोरलॉग द्वारा जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से थे? हम लोग सब जानते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है, पर किस देश से है संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से इनका संबंध था। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग है विश्व के हरित क्रांति के जनक है। जबकि भारत के कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर MS स्वामी। भारत का अगर पूछेगा तो MS स्वामीनाथन है और विश्व का पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से अगर गहरा संबंध जिसका रहा है हरित क्रांति से तो वो हो जाएंगे स्वामीनाथन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। कैसे, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्वामी MS नाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय है। से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम का संबंध जो है हरित क्रांति से है कि हम जो भी फसल उगाते हैं उसकी अच्छी वैरायटी हो, अच्छी उपज हो, इसके बारे में हरित क्रांति से अभिप्राय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से 67 से शुरू हुआ माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से संबंधित है।
व्याख्या इसकी है कि इसकी शुरुआत जो है 1966 से 67 में हुई थी। विकसित उन्नत किस्म के बीज गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने की सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी थी। अगला प्रश्न है इसी के साथ में, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गेहूं में। सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो गेहूं में प्राप्त हुआ है भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रगति की है? तो ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके पश्चात वर्ष 1966 से 67 में जो है हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति से प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं, यानी कि मैक्सिकन गेहूं का ज़्यादातर उत्पाद किया गया था भारत में। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं गाइस जल्दी से। तो भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियां, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य पादप जो है मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन किया गया था तो किस प्रजाति का गेहूं था और कहाँ से आया था। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? तो ऑप्शन में से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया गया था। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। वर्ष 2020 से 21 चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3464 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी 2021 की जो है ये है 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई हैं। और अगर अब देखें तो अब लगभग जो है यहाँ पर 36 के आसपास पहुंच गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ये पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन को कूट के साथ में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन देखने पहले यहाँ पर, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूँ एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। सेकंड ऑप्शन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो यहाँ पर कोड में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो हमारा सही आंसर बनेगा यहाँ पर गाइस ये बन जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शंस ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से हमारा जो ऑप्शन बनेगा केवल 2 और 4, केवल दूसरा और चौथा ही सही है, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे गलत माने जाएंगे। इसी के साथ हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो भारत के द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तथा तकनीक का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। द्वितीय हरित क्रांति के प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कहीं भी नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो यहाँ पर कूट में कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, उच्च उत्पादक देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण और सड़कें। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, डी हो जाएगा। चारों सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों की
बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति के उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। अगला प्रश्न कूट पर ही आधारित है, तो यहाँ पर सही और गलत का कथन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कथन जो दिया गया है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर सही ऑप्शन हमें यहाँ पर चुनना है, तो कई सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर जो है यानी कि कारण जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसी के साथ में इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता ही रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा है, न कि उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इसके साथ और ऑप्शन इसके देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन है नीली क्रांति। तो सही आंसर उपयुक्त डी हो जाएगा, सभी, यानी कि सभी क्रांति को मिलाकर हरित की इंद्रधनुषीय क्रांति का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। तो 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति और सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति और रजत क्रांति एवं खाद्यान्न श्रृंखला में क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग मैच कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, फटाफट मैच करते हैं। तो देखिए किस तरह से है। दुग्ध उत्पादन जो है, यहाँ पर बी ऑप्शन को अगर हम पकड़ें तो दुग्ध उत्पादन हमारा जो है ऑप्शन सी से मैच करेगा, थर्ड से। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति से हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन जो है हमारा नीली क्रांति से हो जाएगा। अब बचता है उर्वरक क्रांति। तो उर्वरक क्रांति जो है हमारा भूरी क्रांति से मैच कर जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो हरित क्रांति से ये मैच करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए है जो है सही हो जाएगा। तो मैच कर लेंगे तो पहले का पहला ऑप्शन हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 4th हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्याज के संबंध से है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा अभी करंट टाइम में तो हमें याद भी नहीं रहेगा, शायद हम किसी और चीज़ पर ही टिक मार्क मारते। अगर ऑप्शन में दे के फंसाया जा सकता है, यहाँ पर मीट का लाइक उत्पादन दिया जा सकता है, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, प्याज पर लगाएं हम या फिर मीट पर लगाएं, क्योंकि मांस जो होता है उस पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा ये प्याज ही होगा गुलाबी क्रांति के नाम से। अब इसमें कुछ और क्रांति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, गुलाबी क्रांति का संबंध उत्पादन प्याज से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उसके उत्पादन इस प्रकार है। काली क्रांति जो है पेट्रोल या कच्चा तेल से है और तेल उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन यानी कि ऑयल्स उत्पादन से है। अगली है काली क्रांति, जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल गया कि काली क्रांति का संबंध किससे है। तो अब यहीं पर देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया गया था कि पेट्रोलियम से संबंधित है, जबकि यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन बी ये दे सकते हैं या फिर ई, ऑप्शन ई हो जाएगा, उनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर गाइस बन सकता है कच्चा तेल उत्पादन। कच्चा तेल उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम ऑप्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो भी हम कच्चा तेल उत्पादन का ऑप्शन दे सकते हैं, जिसके लिए काली क्रांति के लिए। अगर हमें किसी को सही से नहीं पता होगा गाइस कि पेट्रोलियम को ही कच्चा तेल कहते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन बी को मारेंगे, कोयला उत्पादन को ही काली क्रांति के संबंध से जोड़ देंगे, जबकि सही आंसर हमारा हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे सुनहरी क्रांति जो है हमारा कृषि उत्पादन में आ जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये उद्यान, जो कि उद्यान से संबंधित, श्वेत उत्पादन दूध से संबंधित है। हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति जो है मछली मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पर दिया हुआ है कुक्कुट पालन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा बन जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। गाइस अगर अच्छा हो, लग रहा हो क्लास, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सबको पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। वहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो इसकी ताकि ऑप्शंस अगर हम व्याख्या देख ले तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन फंसने के चांसेस बनते हैं। भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय की गई थी जब केंद्र सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की थी। इस क्रांति के द्वारा मत्स्य उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा बन सकता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, कौन सी पंचवर्षीय योजना से है, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। और कब शुरुआत हुई थी या कौन सी एजेंसी ने इसको शुरुआत किया था, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए होगा क्वेश्चन कि अगर नीली क्रांति सिंपल से पूछ लिया तो मत्स्य पालन बता सकते हैं, बट अगर हमें उसकी एजेंसी के बारे में पूछा तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है मत्स्य पालन का जो है नीली क्रांति कब शुरू की थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका मिल सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्य पालन, ब्लू रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। नीली क्रांति सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्य पालन का है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकास गया था। तो किससे किया गया था, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। तो ऑप्शंस में से सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, जो कि स्थित है। पंतनगर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। एक पंतनगर आपका यहाँ पे भी आता है, सोनभद्र में भी है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पंतनगर फिलहाल उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ में 2-3 क्वेश्चन और बने हुए हैं। अब इसकी हम व्याख्या पहले देख लेते हैं, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो टिलेस पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, सफ़ेद दूध से संबंधित है, सुनहरा जो है उद्यान से संबंधित है, हरा जो है अनाज से संबंधित है, जबकि नीला जो है मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि मैच नहीं कर रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, व्यापारिक फसल एक ऐसी फसल होती है जिसको हम सीधे खेत से तोड़ें और सीधे जाके मार्केट में बेच दें, तो उसको हम व्यापारिक फसल कहते हैं। जैसे कि उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। गन्ना है, खेत से तोड़ा सीधे हमने ले जाकर के बेच दिया, कपास है इसको भी बेच देते हैं, केला है तो हम बागवानी से तोड़ते सीधे ला करके बेच देते हैं, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती। जबकि बाजरा ऐसा है, उसमें प्रोसेसिंग का है ऑप्शन कि हम खेत से तोड़ते हैं, बालियाँ होती है उसको तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे उसको अलग, हर एक दाने को अलग करते हैं, उसको छान के साफ़ करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में ला करके बेचते हैं। तो ये व्यापारिक फसल नहीं है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नया चैप्टर शुरू करते हैं इसी में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।